नमस्कार। पंजाब केसरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल। दरअसल गुजरात के बाद तूफान बिपरजॉय का असर अब राजस्थान में दिखाई देना शुरू हो गया है और मौसम विभाग की माने तो बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली के लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो इसी मामले को लेकर बाड़मेर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, हमारे साथ हमारे सहयोगी बाड़मेर से दुर्ग सिंह राजपुरोहित जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी राहुल जी, नमस्कार। नमस्कार दुर्ग जी। दुर्ग जी, क्या कुछ स्थिति इस वक्त बाड़मेर में जो है वो बिपरजॉय तूफान की वजह से बनी हुई है, हालात क्या कुछ है वहां पर? देखिए राहुल, जब से यहाँ पर गुजरात से होते हुए तूफान बिपरजॉय बाड़मेर के बाकासर इलाके से होते हुए राजस्थान में यहाँ पर प्रवेश किया, उसके बाद से ही रह रहकर बरसात का सिलसिला जारी है, तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। लेकिन ये कमजोर हो चुका है। जैसे ही इसका लैंडिंग हुआ राजस्थान की सूखी धरती पर, उसके बाद से ये पूरी तरीके से कमजोर है। और हाँ, लेकिन अभी भी तेज बारिश, तेज हवाओं के कारण संभावित खतरा जो है वो अभी तक टला नहीं है। आज चूंकि ये कहा जा सकता है कि जब रेड अलर्ट घोषित किया गया था, वो सत्ता जो है आज यहाँ पर नजर रहेगी किस तरीके से यह बिपरजॉय भारत के अंदर प्रवेश करता है। बिल्कुल। का असर तो हालांकि 2 दिन से लगातार चल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जून महीने में ही यहाँ पर ये स्थिति है मानो सावन का महीना चल रहा हो। लगातार 2 दिन हो गए हैं, सूरज के दर्शन लोगों को हुए नहीं है और 24 घंटे से बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तेज हवाओं का सिलसिला लगातार जारी है। आज तड़के 4 बजे से तेज हवा जब और ज्यादा अपने विकराल रूप में आई तो लोग थोड़े से डर गए थे कि कहीं यह ज्यादा नुकसान न कर दे। लेकिन ये तेज हवाएं कुछ देर के बाद वापस सामान्य हो गई। अब ये स्थिति है कि बरसात चल रही है और लोगों को अब ये इंतजार है कि यह बिपरजॉय आज, क्योंकि अलर्ट का तारीख था, तो अब आज रात गुजरने के बाद लोगों को किसी भी तरीके से कोई नुकसान न हुआ हो, इस बात की खबर देकर गुजर जाएगा। जी राहुल जी। अच्छा दुर्ग जी, बाड़मेर में सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा था, मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा था बाड़मेर में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ कुछ ऐसी दुखद खबर या हादसे भी कुछ इस वजह से सामने आए, बिपरजॉय की वजह से देखने को मिले बाड़मेर में? क्या कुछ स्थितियां हैं इस वक्त? जैसे लगातार और कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि कहीं पर पोल गिर गए, कहीं पर पेड़ गिर गए, बिजली की कटौती हो गई, बिजली नहीं आ रही है कई गाँवों में। तो ऐसी कुछ स्थितियां बाड़मेर में क्या कुछ हालात हैं इस वक्त? देखिए, यहाँ पर जब 2 दिन से आंधियों और तेज अंधड़ का जब सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद पेड़ पौधे गिरने और विद्युत पोल, खासकर यहाँ पर ये रेगिस्तानी इलाका है, तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर तेज तूफान आंधी आती है तो यहाँ पर बिजली की समस्या इसलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि विद्युत पोल जो है वो सबसे पहले इसका शिकार बनते हैं। किसी भी तरीके की कोई जनहानि की खबर अभी तक नहीं है, न ही इतना कोई बड़ा हादसा जो हुआ हो जिससे प्रशासन और सरकार चिंता में, ऐसा भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये गंभीरता की बात इसलिए है क्योंकि निचले इलाकों में जो पानी भरने की समस्या है वहां पर प्रशासन की लगातार नजर है। साथ ही साथ जो सरहदी इलाके हैं, बाकासर, चौहटन, सेडवा, जहाँ पर सबसे पहले इसकी आठ महसूस की जानी थी, वहां पर प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यहाँ तक कि जो आर्मी और बीएसएफ है वो भी पूरी तरीके से सक्रिय है कि कहीं कोई भी किसी भी तरीके से सूचना मिले तो सबसे पहले वहां पर पहुंचा जा सके। और लगातार 7 दिन से बाड़मेर के जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित के नेतृत्व में सेना के साथ जो सामंजस्य बिठा के जिस तरीके से टीमों का और ऑपरेशन रूम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि तैयार किया गया है, इस वजह से ज्यादा नुकसान अभी तक इस मामले को लेकर नहीं हुआ है। इस तूफान ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। लोग सचेत है, लोग अपने घरों में है। आज अभी जब करीब 11 बजने को है तो यहाँ पर बाड़मेर का बाजार पूरी तरीके से लगभग बंद है। लोग अपने घरों में है। इस बात को लेकर संयम बरत रहे हैं कि ये प्राकृतिक विपदा जो है वो टल जाए और उसके बाद वो अपना जो आम जो जनजीवन है वो अच्छी तरीके से वापस सुनियोजित कर पाए। जी राहुल जी, बिल्कुल। तो आमजन भी इसमें पूरा, प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहा है, ये एक अच्छी खबर सामने आई। अच्छा दुर्ग जी, एक चीज और, वहां पर ट्रेनें भी रद्द होने की बात सामने आ रही है कि 14 ट्रेनों को बाड़मेर से होकर जो गुजरती है उन्हें रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल। यहाँ पर ट्रेनें खासकर जो पैसेंजर ट्रेनों की संख्या जी उनको 2-3 दिन के लिए एहतियातन बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से लोग जो है वो आवाजाही ट्रेन के माध्यम से न करें और
उस दौरान अगर तूफान की स्थिति बनती है तो जी। किसी भी तरीके से कोई अनहोनी जनहानि की घटनाएं न हो, इसलिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने पहले से ही 2 दिन, जब 16 और 17 तारीख का डेंजर जब घोषित किया गया था, जी। उसके बाद से ही इन ट्रेनों को रद्द किया ताकि यहाँ से कोई भी आवागमन न हो, ट्रेन के जरिए यात्रा करने वाले लोगों को नुकसान न हो। इस एहतियातन बंद का यह असर हुआ कि लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो वो भी अगर कहीं अपने कार्यवश बाहर कहीं जिलों में जाना चाह रहे थे तो जी। वो भी अपने घरों में बंद रहे, और इस वजह से भी एक बहुत बड़ा सहयोग प्रशासन का, जो लोगों की चेतना के बढ़ावे के लिए ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ। जी राहुल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्ग जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बाड़मेर में क्या कुछ स्थितियां बिपरजॉय तूफान के कारण बनी हुई है वो बताया हमारे सहयोगी दुर्ग जी ने। दुर्ग जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।